एक चंचल लड़की जिसे नई नई जगह देखने का बहुत शौक था, अपने गांव के पास वाले रास्ते पर जा रही थी। एक प्यारा सा गाना गुनगुनाते हुए वो एक सुंदर तितली के पीछे भाग रही थी, जिसके रंग बिरंगे पंख नीले आसमान में इंद्रधनुष जैसे लग रहे थे। आज उस रास्ते पे कुछ अजीब सा था जो हमेशा धूल भरा होता था। एक चमकती हुई नदी जो पहले कभी नहीं देखी थी, बह रही थी। उसका पानी सुनहरी धूप में चमक रहा था। अरे, ये तो नया है। पता नहीं ये कहां से आई। उसने ध्यान से अपना एक पंजा ठंडे पानी में डाला और छोटी छोटी चांदी जैसी मछलियां उसके पंजों से खेलने लगीं, तो वो खिलखिला उठी। एक गहरी सांस लेकर और दिल में उत्साह भरे नेहा ने एक कदम आगे बढ़ाया और नदी ने उसे एक अचानक घुमाव के साथ अपने आगोश में ले लिया। जब घुमाव बंद हुआ तो नेहा खुद को एक ऐसी जगह पर पाई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अजीब विदेशी फूल बैंगनी, नीले और चांदी के रंग में खिले हुए थे। उनकी मीठी खुशबू हवा में फैली हुई थी। नेहा, जो पहले तो हैरान थी, अपने आसपास की खूबसूरती को देख मंत्रमुग्ध हो गई। वो सावधानी से जंगल में आगे बढ़ी। उसके कदम पहले तो हिचकिचा रहे थे, लेकिन हर पल के साथ बोल्ड होते गए। उसे एहसास हुआ कि पेड़ फुसफुसा रहे हैं। उनके पत्ते हल्की हवा में रहस्य फुसफुसा रहे थे। उनकी आवाजें एक सुखदायक धुन थी जो उसके दिल को शांत कर रही थी। ये जगह तो जादुई है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। छोटे छोटे जीव, सुनहरे बालों वाली गिलहरी और रूबी लाल आंखों वाले खरगोश नम लकड़ियों के पीछे से उसे देख रहे थे। उनकी नाक उत्सुकता से हिल रही थी। नेहा हंस पड़ी। उसे अपने अंदर एक गर्माहट फैलती हुई महसूस हुई। मैं अब घर कैसे जाऊंगी? मानो उसकी चिंता को भांपते हुए एक तितली, जिसके पंख 1000 रंगों का कैलिडोस्कोप थे, छतरी से नीचे उड़ गया। यह नेहा के सामने मंडराता रहा। उसके छोटे छोटे एंटीना फड़फड़ाते रहे। नेहा उस तितली को याद करते हुए जिसका वह पीछा कर रही थी, हाथ बढ़ाया। उसे आश्चर्य हुआ कि तितली उसकी उंगली पर धीरे से उतर गई। ओह, नमस्ते, स्वागत है नन्हे। एक आवाज जो हजारों फूलों के रस की तरह मीठी थी उसके कान में फुसफुसाई। नेहा हांफने लगी, बोलने वाले को इधर उधर देखने लगी। तितली, उसके पंख अभी भी रंग के धुंधले थे, उसे देखकर मुस्कुराते हुए प्रतीत हुए। ये फुसफुसाता वुड्स है, एक ऐसी जगह जहां हर छाया में जादू नाचता है और सपने तितलियों के पंखों पर उड़ान भरते हैं। आवाज जारी रही। उसका स्वर सुखदायक और दयालु था। लेकिन तुम बात क्यों कर सकते हो? तितली मुस्कुराई, आवाज छोटी घंटियों के बजने जैसी। फुसफुसाते वुड्स में छोटे बच्चे, जादू हर चीज और हर किसी को छूता है। हम सभी आश्चर्य और विश्वास के अदृश्य धागों से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ सुंदर है, पर मुझे नहीं पता कि वापस घर कैसे जाना है। तितली, उसके पंख एक पल के लिए शांत हो गए। उसे लगभग मानवीय समझ के साथ देखा। जगमगाते पत्थरों के रास्ते का पालन करें नन्हे। यह आपको जंगल के दिल तक ले जाएगा। वहां आप पाएंगे कि क्या खो गया है और क्या लौटाया जाना चाहिए। नेहा, हालांकि भ्रमित थी, दृढ़ता से सिर हिलाया। उसे अपना घर ढूंढना था, और अगर जंगल की मदद करना ही कुंजी थी, तो वह जो भी चुनौतियां उसके सामने आएंगी, उनका सामना करेगी। तितली को अपना मार्गदर्शक मानकर नेहा जगमगाते पत्थरों के रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, जो उसे प्राचीन पेड़ों और ईथर प्रकाश से नहाए हुए छिपे हुए ग्लेड से आगे ले जाता था। जंगल एक बार स्वागत करने वाला शांत होता हुआ प्रतीत हो रहा था। पत्तों की फुसफुसाहट की जगह एक उदासी भरी खामोशी ने ले ली। जल्द ही वे एक विशाल विलो के पेड़ के प्रभुत्व वाले समाशोधन पर पहुंच गए। इसकी शाखाएं झिलमिलाते पत्तों से भारी जमीन की ओर झुकी हुई थी, मानो शोक में नरम धरती को ब्रश कर रही है। तुम्हें क्या तकलीफ है बूढ़े? विलो ने कांपते हुए जवाब दिया, जो उसकी शाखाओं से होकर गुजर रहा था। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट थी। जंगल की हंसी, जादुई राग जो इन जंगलों को जीवन देता है, चोरी हो गया है। इसके बिना जंगल लुप्त हो रहा है। इसका जादू हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा है।
नेहा हालांकि डरी हुई थी, उसने अपने भीतर साहस का संचार महसूस किया। उसे जंगल की हंसी को उसके सही स्थान पर लौटाने में मदद करनी थी। इसे किसने चुराया? विलो ने आह भरी। उसके पत्ते 1000 फुसफुसाहट की तरह सरसराहट कर रहे थे। छाया और लालच का प्राणी जंगल के जादू के लिए तैयार है। वह सबसे गहरे साये में रहता है, जंगल की हंसी की ईर्ष्या से रक्षा करता है। तितली नेहा के दृढ़ डिटर्मिनेशन को भांपते हुए उसके कंधे पर फड़फड़ाती हुई उसके नन्हे शरीर से गर्माहट फैल रही थी। निराश मत हो नन्हे, साहस भय का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। आपका दिल दयालु है नेहा। यह एक ऐसी ताकत है जिसे सबसे काला जादू भी नहीं बुझा सकता। तितली के शब्दों से उत्साहित नेहा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नया दृढ़ संकल्प चमक रहा था। विलो के निर्देशों का पालन करते हुए नेहा और तितली ने जंगल के दिल में गहराई से प्रवेश किया। रास्ता और भी अंधेरा होता गया। हवा में एक अप्राकृतिक शांति छा गई। फिर भी हर कदम के साथ नेहा ने दृढ़ संकल्प का अनुभव किया। जंगल और उसके जादू के लिए उसे अपने डर का सामना करना पड़ा। अंत में वे एक भयानक खामोशी में डूबे हुए समाशोधन पर पहुंचे। केंद्र में एक अंधेरा व्यक्ति एक चमकते हुए ऑर्ब पर दुबका हुआ था। नेहा का दिल उसकी छाती में तेज हो गया। यह वह प्राणी होना चाहिए था जिसने जंगल की हंसी चुरा ली थी। जैसे ही उसने देखा, धुएं की तरह बदलती आकृति एक बेसुरा धुन गुनगुनाने लगी। खुशी या गर्मजोशी से रहित राग ठंडा और गणनात्मक लगा। नेहा सहज रूप से जानती थी कि यह जंगल की सच्ची हंसी नहीं है। नेहा के डर को भांपते हुए तितली उसके कंधे से उड़ गई। यह अंधेरे व्यक्ति के ऊपर चक्कर लगाता रहा। इसके पंख तेजी से और तेजी से धड़कते रहे। हवा 1000 रंगों से झिलमिला रही थी। तितली के पंख उनके जागने में प्रकाश की पगडंडियां छोड़ रहे थे। अंधेरा व्यक्ति पल भर के लिए विचलित होकर ऊपर देखा। उसका ध्यान चमकदार प्रदर्शन की ओर आकर्षित हुआ। अपने मौके का फायदा उठाते हुए नेहा प्राणी की ओर दौड़ी। जंगल की हंसी को उसके सही स्थान पर लौटाने के लिए उसे चमकते हुए ऑर्ब तक पहुंचना था। व्यक्ति उसके इरादे को भांपते हुए झपटा। उसका छायादार हाथ उसके लिए पहुंच रहा था, लेकिन नेहा साहस और मदद करने की इच्छा से प्रेरित होकर झुकी। प्राणी की मुट्ठी से बाल बाल बची। उसने अपने हाथों को ऑर्ब के चारों ओर फेंक दिया। उसकी गर्माहट उसके माध्यम से फैल रही थी। जिस क्षण उसने ऑर्ब को छुआ, शुद्ध अब एडल्टरेटेड आनंद की एक लहर नेहा पर छा गई। यादें उसकी अपनी नहीं, उसके दिमाग में छा गईं। उसने जंगल को जीवंत और जीवंत देखा, जो हंसी के संगीत और साझा पलों की खुशी से भरा हुआ था। वो थी जंगल की हंसी। उसने महसूस किया, एक चीज के पास होने के लिए नहीं, बल्कि साझा करने की भावना थी। और समझ के उस क्षण में वह जानती थी कि उसे क्या करना है। एक गहरी सांस लेते हुए नेहा ने गाना शुरू किया। उसने उस सुंदरता के बारे में गाया जो उसने देखी, उस दयालुता को जो उसने महसूस किया, और उस आनंद को जो हर पत्ती, हर प्राणी, हवा की हर फुसफुसाहट से गूंजता था। उसके आसपास के जंगल ने जवाब दिया। विलो की झुकी हुई शाखाएं ऊपर उठीं। उसके पत्ते नए जीवन के साथ झिलमिलाते हुए। एक बार भारी और स्थिर हवा कोमल गर्मजोशी के साथ कंपन करती है। अंधेरा व्यक्ति शुद्ध भावना की लहर में फंस गया, लड़खड़ा गया। उसका रूप टिमटिमा रहा था। नेहा गाती रही। उसकी आवाज हर नोट के साथ मजबूत होती गई। जंगल की हंसी अब ऑर्ब तक ही सीमित नहीं रही। उसके माध्यम से बहती हुई समाशोधन को गर्मजोशी और रोशनी से भर देती है। अंधेरा व्यक्ति भावना की पवित्रता को सहन करने में असमर्थ अंधेरे के टुकड़ों में विलीन हो गया। जिस छाया से वह आया था, उसमें गायब हो गया। जैसे ही आखिरी नोट फीका पड़ा, जंगल हर्षोल्लास की आवाजों से गूंज उठा। पेड़ एक उत्सव नृत्य में झूम उठे। उनके पत्ते तालियों की तरह सरसराहट कर रहे थे। जानवर अपने छिपने के स्थानों से निकल आए। उनकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थी। जंगल एक बार फिर खोई हुई हंसी से भर गया, जादू और खुशी से जीवंत हो गया। तितली
रंग की विजयी फड़फड़ाहट के साथ उसके पंख नेहा के कंधे पर उतरे। तुमने हमें बचा लिया नन्हे। आपने हमें याद दिलाया कि सबसे अंधेरे समय में भी दया और साहस ही राह दिखा सकते हैं। खुशी से उसका दिल उमड़ रहा था। नेहा ने तितली को धीरे से गले लगाया और इसलिए अपने नए दोस्त के साथ हाथ में हाथ डाले नेहा जंगल के किनारे की ओर चल पड़ी। वह अपने दिल में जानती थी कि फुसफुसाते वुड्स का जादू हमेशा उसके साथ रहेगा, एक अनुस्मारक कि सबसे छोटी आवाज भी फर्क कर सकती है।